नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दलित समाज के लोगों ने फूका राम रहीम का पुतला। 2 अप्रैल को भारत बंद का किया ऐलान। हरियाणा विजिलेंस टीम ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 कर्मचारियों को लिया हिरासत में। रिश्वत लेते पकड़े गए रंगे हाथ। और अब समाचार विस्तार से। दलित समाज के लोगों ने फूका राम रहीम का पुतला। 2 अप्रैल को भारत बंद का किया ऐलान। जी हां, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और विवादों का चोली दामन का साथ है। डेरा प्रमुख आए दिन कुछ ना कुछ विवादों को जन्म देते रहते हैं। वहीं इसके साथ एक और नया विवाद जुड़ गया है। 5 फरवरी को सत्संग के दौरान डेरा प्रमुख ने संत रविदास और कबीरदास महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई जगह पर प्रदर्शन हुए। यमुनानगर के लघु सचिवालय के बाहर दलित समाज के लोग एकजुट हुए और राम रहीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दलित समाज के लोगों ने राम रहीम के बयान की खुलकर निंदा की और राम रहीम का पुतला फूका। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। रविदास समाज ने राम रहीम पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर 2 अप्रैल तक राम रहीम पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो भीम आर्मी सहित कई संगठन एकजुट होकर 2 अप्रैल को भारत बंद करेंगे। कानून ने उसको 20 साल यानी उम्र कैद की जो है सजा दी हुई है। और एक बलात्कारी को हमारे गुरुओं, रहबरों को, हमारे भगवान जो गुरु रविदास जी महाराज है, जो कबीर जी हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक शब्द या अच्छा भला शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी एसडीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया, अगर शाम तक एफआईआर की कॉपी नहीं हमें मिली तो जल्द ही संत समाज के नेतृत्व में हमारा पूरा समाज जो है वो सड़कों पर उतरेगा। देखिए, पूरे पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से सभी संतों का या हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैसेज देख रहे हैं कि अगर तब तक उसके ऊपर उसको जेल से रिमांड पर दोबारा नहीं लिया गया कि उसने क्यों ऐसा बोला, अगर नहीं उसको लिया गया तो 2 अप्रैल को जल्दी संत समाज सड़कों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर कहा है कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बोला है और उसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मर्यादा लांघ रहा है, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने सरपंचों के ई टेंडरिंग मामले को लेकर भी बात की। कांग्रेस हर बार आर पार की लड़ाई करती है, लेकिन उसमें से किस प्रकार से राहुल जी ने मर्यादा खोई है बाहर जाके, और विपक्ष से मतलब सत्ता पक्ष की बुराई करते करते एक तरह से वहां तक पहुंच गए जो किसी भी नेता को, प्रतिपक्ष के नेता को भी बाहर जाकर, वो ध्यान करिए जब अटल जी जिनेवा गए थे और सरकार कांग्रेस की थी, देश देश होता है और देश के बारे में जाके बाहर हल्का कहना, इसमें पूरे देश इस बारे में कंसर्न है, तो इसलिए उनकी सर्वतर निंदा हो रही है, उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस इस प्रकार से सत्ता से बाहर रहने से संयम हो रही है। आर पार की लड़ाई तो कांग्रेस ने पिछली बार भी लड़ी थी, 14 में भी लड़ी थी, जब तो सरकार में थे, फिर से आना चाहते थे, पिछली बार भी लड़े थे। तो आर पार शब्द तो ऐसे हर बार ही कहते हैं, हुड्डा साहब को नया शब्द थोड़ी। लेकिन जो बीजेपी के अंदर से हुड्डा ने ये कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं तो मैं खुद उनको माफी मांगने के लिए, वो तो पूरे देश ने सुना है जी, पूरे देश ने सुना है, पूरे देश के पास वो शब्दावली गई है, उनका जो भाषण है वो पहुंचा है, तभी तो ये मुद्दा उठा है। इसलिए कहिए उनको, हुड्डा साहब मैच्योर हैं, पुराने आदमी हैं, और इसलिए कह सकते हैं, कहें वो राहुल को माफी मांगने में क्या दिक्कत है। इस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान दिया, इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी विदेशों में जाकर इस तरह की जो देश के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है। तो बताइए, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने इंदिरा को दुर्गा तक कहा, जिन्होंने अटल जी का, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, नरसिम्हा राव जी के समय में खुद अटल जी जो है वहां गए, प्रतिपक्ष के नेता थे और देश की बात रखने गए, हैरान हो गए थे दुनिया भर के देश, ये तो विपक्ष में है। मर्यादा लांघ रही है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है मर्यादा लांघ रहा है, यही देश के लिए सबसे बड़ा कर्ज। यमुनानगर में हरियाणा विजिलेंस टीम ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। दोनों कर्मचारियों ने 28,000 की डिमांड की थी। टीम ने 20,000 की रिश्वत के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
दोनों पर आरोप है कि डिपो होल्डर से कमीशन की एवज में दोनों रिश्वत मांग रहे थे। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया है। गौरतलब है कि मार्च महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सडोरा के एसएचओ धर्मपाल और छछरौली थाना के एसएचओ के ड्राइवर संजीव को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में विजिलेंस टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हरियाणा विजिलेंस की टीम रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाम कसने में यमुनानगर में काफी हद तक कामयाब हो रही है। देखिए, हमारे को सूचना मिली थी कि डीएफएससी जो हमारे यहाँ महकमा है उसमें ना कुछ कर्मचारी हैं जो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जो आज गुलाब सिंह ने शिकायत दी कि मेरे पास मेरी पत्नी के नाम से गांव में डिपो है और उसकी जो कमीशन हमारी पेंडिंग है उसके बदले कर्मचारी मेरे से जो है ना 28,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने रेडिंग पार्टी तैयार की और जो अपना प्रोसेस था उस प्रोसेस से जाके मौके से रेड हैंडेड काबू किया। कितने पैसे लेते हुए काबू किया? 20,000 रुपये की राशि जो है ना हमने मौके पर काबू की है। शिकायतकर्ता क्या काम करता है और कहाँ का रहने वाला है? शिकायतकर्ता गाँव का रहने वाला है और डिपो होल्डर है। वैसे बेसिकली जमींदार वगैरह भी है। कौन कौन गिरफ्तार किए? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, आगे गिरफ्तारी अभी करेंगे, जैसे भी होगी वो सारी बातें आपको। कौन कौन पकड़े गए हैं? अभी तक इसमें विकास और एक आज़ाद। विकास किस पोस्ट पे है जी? विकास अकाउंटेंट है आजाद और आज़ाद है क्लर्क। कांग्रेस पार्टी के आगामी 2 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नीलोखेड़ी पंजाबी धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह और पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा का भी जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का सत्ता से जाना तय हो गया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। लिए 2 अप्रैल को यमुनानगर में हमारी विपक्ष आपके समक्ष एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उसके लिए आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं बात करने के लिए यहाँ पर आया और उम्मीद है कि बहुत ही विशाल रैली यमुनानगर में होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी रैली है और इस सरकार के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। जिस तरह से इन्होंने पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, सरपंचों के साथ में जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की है, आज पूरी जो है ना आम आदमी इस सरकार से परेशान है। इन्होंने एक पीपीपी को हथियार बना करके जिस तरह से बुजुर्गों की पेंशन काटी है, जिस तरह से गरीबों के राशन कार्ड काटे हैं, जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये सारे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे। जो जेपीसी का मामला चल रहा है जी, कांग्रेस के दिन से सांसद धरने में बैठे हैं। अब आप बताएं कि 18 विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं, 200 मेंबर पार्लियामेंट मार्च कर रहे हैं ईडी के ऑफिस के लिए और उनको जाने नहीं दे रहे। इस देश में ये कैसा अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है? जो मुद्दे उठाए हैं भाई उनका जवाब दो, अपने तर्कों से जवाब दो। जो राहुल जी ने कहा है कि भाई 609 से दूसरे नंबर पर कैसे आ गया 8 साल में। कृषि विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा इस्लामाबाद में भव्य जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज की खेती के बारे में जागरूक करना है। इस किसान मेले में आसपास के तकरीबन 20 गांवों से 1000 किसानों ने इसमें भाग लिया है। इस किसान मेले में गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया गया और विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों से किसानों को अवगत करवाया गया। किसानों को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए तकरीबन 10 विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाई गई। जैसा कि भारत सरकार यूएनओ द्वारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 घोषित किया गया, उसी के उपलक्ष्य में हमने एक जिला स्तरीय किसान मेला इस्माइलाबाद में लगाया गया है। इसमें लगभग 1000 के लगभग किसानों ने पूरे ज़िले से शिरकत की है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा मोटे अनाज के प्रति किसानों को और आम जनता को जागरूक करना है। जैसा कि आपको पता है कि
जीरी है, गेहूं का जो फसल चक्र है वही मेन यहाँ पे है। हमारा किसानों से अनुरोध ये रहता है कि आप इसको फसल चक्र को तोड़कर मोटे अनाज का और जिस फसल में पानी कम हो उसका प्रयोग करें। एंटी नारकोटिक सेल की टीम को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब टीम ने हेरोइन के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्याय की आस में भेज दिया गया है और दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल उनकी टीम को सूचना मिली थी कि मछरौली के पास एक युवक नशीले पदार्थों के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी दौरान उससे 26 ग्राम 52 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसने पूछताछ में बताया कि वो नशे का कारोबार अपनी पत्नी ममता के साथ मिलकर करता है। टीम ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उसकी पत्नी ममता को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी शाम के टाइम। अरुण उर्फ सोनू, जो मछरौली का रहने वाला है, कि अपने घर के पास ही नशे का कारोबार कर रहा है जी। इसको मुखबिर के आधार पे हमने वहाँ पर उसको काबू किया और हमारी टीम ने उसका नाम पता पूछा, जिसने नाम अपना अरुण उर्फ सोनू बताया, जो मछरौली का रहने वाला है। जो मौके पर राजभद्र अधिकारी को बुलाया गया और बुला के उसकी तलाशी ली गई, जो उसकी पोजीशन से 26.52 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। कहाँ से ले गए थे, क्या कुछ? अभी इससे पूछताछ चल रही है और उसकी पूछताछ में आया कि उसकी पति जो ममता है उसके साथ इन्वॉल्व थी, उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। क्या स्टेटस है इनका, क्या कुछ? अभी तो इनसे पूछताछ है। जो पता लगा है कि ये दोनों पति पत्नी ही ये नशे का कारोबार कर रहे थे और गोमाड़ा से भी हमने कुछ अपडेट मिला है, जो अच्छे से इनसे पूछताछ करेंगे और कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हैं और इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच करेंगे। अगर नशे से संबंधित है, नशे में संबंधित है वो। हरियाणा के एकमात्र कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा रोहेड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी व जेजेपी को आड़े हाथों लिया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रोहेड़ा गांव में हुई सभा में बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बीजेपी और जेजेपी में प्रदेश के जनहित के लिए गठबंधन नहीं हुआ। ये गठबंधन केवल आपस में बैठकर विभागों को बांटने के लिए किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा भाजपा को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए। हुड्डा साहब, जिस प्रकार एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि दीपेंद्र तो जीत जाएंगे, 9 सीटें पूरी, आपने भी शायद पढ़ा होगा। अलग अलग सर्वे, एक से सर्वे ये था भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि सबसे ज्यादा कांग्रेस की पॉपुलैरिटी देश में हरियाणा में। तो दीपेंद्र हुड्डा का सर्वे क्या है? क्या जमीन भाजपा और जजपा की जो सरकार है आपको पता है कि मूल्यों के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ, नैतिकता के आधार पर भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ है। लोगों को बहका के ये सरकार को बनाने का काम इसे नहीं है। तो ऐसे गठबंधन को वोट की चोट से जवाब देंगे। हरियाणा में परिवर्तन चाहते हैं। जो हरियाणा में आज स्थिति है जहाँ हर वर्ग को अपमानित करके सरकार लाठी से और प्रशासन के बल से सरकार चलाती है, किसी का मान सम्मान करके ऐसी सरकार। पंचकुला के सेक्टर 10 में भयानक हादसा हो गया, जहां के एक ढाबे पर अचानक सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में ढाबा चालक और कर्मचारी बाल बाल बच गए। आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही डिब्बा चालक और कर्मचारियों द्वारा आग पर पहले ही काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की पाइप लीकेज होने की वजह से अचानक आग लग गई। मेरा कांस्टेबल राजेंद्र सिंह जी, आपको क्या सूचना मिली थी सेक्टर 9 की? हमारे को सूचना मिली थी कि पहले तो हमारे कंट्रोल से फोन आया था, अभी इधर एक वैष्णो ढाबे में एक सिलेंडर फट गया है। तो
तो हमारे आने से पहले फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच गई थी, जो आग काबू पा लिया। ठीक है, कोई जान नुकसान कोई कुछ ऐसा नहीं। कारण आग के पता चला कुछ? वो सिलेंडर की पाइप लीक। यमुनानगर में CIA 2 की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले आरोपी की शादी में अवैध हथियार के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर भी वीडियो वायरल हुई थी। उस मामले में भी आरोपी लंबे समय से वांछित चल रहा था। वहीं टीम ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया जिससे उसने दोनों वैध हथियार खरीदे थे। टीम ने तलाशी दौरान उसे एक देसी कटा हुआ एक जिंदा राउंड बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी बबलू के खेतों में मिली बेशकीमती मूर्ति के बिस्किट बनाकर खुर्द-बुर्द करने पर एडीजीपी ने मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आईजी हिसार रेंज एडीजीपी श्रीकांत यादव ने आदेश दिए हैं कि CIA 2 इंचार्ज सहित पूरे स्टाफ पर FIR दर्ज की जाए। इसमें CIA 2 इंचार्ज सहित 8 पुलिसकर्मी आरोपी हैं। एडीजीपी ने खुद मामले की जांच की। 2 दिन की जांच के बाद हांसी पुलिस का सारा खेल सामने आ गया। जांच में सामने आया कि CIA 2 के पुलिस ने मूर्ति हजम करने की नीयत से मूर्ति को पिघलाकर उसके बिस्किट बना लिए, जो एकदम सोने की धातु की तरह ही दिखते हैं। मूर्ति जांचने के बाद बताया गया था कि करीब 4 किलोग्राम वजन की ये मूर्ति 80% के करीब सोने की बनी हुई थी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।